आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 25 सितंबर 2024 बुधवार है और बुधवार का दिन गणेश जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज का दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन कई परेशानियों से भरा रहेगा। आज आप किसी कार्य को लेकर चिंतित रहेंगे। व्यापार में हानि हो सकती है। कारोबार में अपने पार्टनर से सतर्क रहें, नहीं तो व्यापार में बड़ा नुकसान हो सकता है। वाणी पर संयम रखें, कोई दुखद समाचार प्राप्त होगा। वृषभ राशि, आज आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापार में लाभ के योग बनेंगे। कोई बड़ी पार्टनरशिप होने से आपको व्यापार में बड़ा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पैतृक संपत्ति में आज आपको अधिकार मिल सकता है। मिथुन राशि, आज थोड़ा संभल कर रहें, नहीं तो षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अधिकारी वर्ग से व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है। इसके चलते आप परेशान रह सकते हैं। व्यापार में पार्टनर आपका साथ छोड़ सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य में गिरावट महसूस होगी। कर्क राशि, आज आप किसी बड़े कार्य की योजना बना सकते हैं। व्यापार में कोई बड़ी डील या समझौता कर सकते हैं। इस कारण भाग दौड़ करना पड़ सकता है। आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विरोधी परास्त होंगे। परिवार में चल रहा विवाद खत्म होगा। सिंह राशि, आज आप अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगी वर्ग से विरोध की स्थिति निर्मित होगी। इस वजह से कारोबार में नुकसान हो सकता है। माता पिता और पत्नी में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। विवाद से दूर रहें। वाणी पर संयम रखें। कन्या राशि, किसी विशिष्ट कार्य का दायित्व आज आपको मिल सकता है। हालांकि विरोधी आपके काम को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। कारोबार में कोई बड़ा सहयोग आज आपको मिलने वाला है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य के भी योग बनेंगे। तुला राशि, आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही व्यापार में परिजनों या मित्रों से बड़ी आर्थिक मदद मिल सकती है। इस वजह से रुका हुआ काम शुरू हो सकता है। परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वृश्चिक राशि, आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत नींव रख सकते हैं। साथ ही आपको कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। इस कारण कई दिन से चली आ रही आर्थिक समस्या से आपको निजात मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्यों के योग बनेंगे। आज आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। धनु राशि, आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। न्यायालय पक्ष में आज आपकी विजय होगी। नौकरी वर्ग वालों को पदोन्नति मिल सकती है। परिवार में शादी विवाह के योग बनेंगे। पत्नी से संबंध मधुर होंगे। मकर राशि, आज आप स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करेंगे। अगर कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो उसका विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार में हानि उठानी पड़ सकती है। आज मन अशांत रहेगा। वाद विवाद से दूर रहें। कुंभ राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है। बदलते मौसम में सेहतमंद रहने के लिए अपनी सेहत पर विशेष ध्यान दें। खान पान पर नियंत्रण रखें। व्यापार में जोखिम ना उठाएं। किसी लड़की को बड़ी धनराशि उधार में ना दें। शेयर मार्केट में निवेश ना करें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। परिवारों में मतभेद दूर होंगे। मीन राशि, स्वास्थ्य को लेकर आज आप परेशान रह सकते हैं। आज कोई दुखद समाचार प्राप्त होगा। व्यापार में शत्रुओं के कारण हानि हो सकती है। आर्थिक स्थिति में गिरावट आएगी। कार्य क्षेत्र में आज परिवर्तन करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। अपनों का सहयोग मिलेगा। विचारों में मतभेद हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणितीय अंकों से आप जान सकते हैं आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातक आज प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों को पूरी कुशलता से निपटाने का प्रयास करेंगे। जीवन साथी के साथ अनबन कार्यक्रम को खराब कर सकती है। किसी उत्सव या पारिवारिक पार्टी में भाग लेंगे। अचानक कहीं से पैसों का इंतजाम हो सकता है। नया कार्य शुरू करने का दिन उत्तम है। शुभ अंक 14, शुभ रंग नारंगी।
मूलांक 2, मूलांक 2 के जातक शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, परंतु उनकी परवाह आप नहीं करेंगे। यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यात्राओं में स्वास्थ्य की परेशानी रहेगी। खाने में जंक फूड का परहेज करें, वरना बीमार पड़ सकते हैं। शुभ अंक 29, शुभ रंग पीला। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातक सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे, उसे अपने पर हावी ना होने दें। फोन पर मित्र से बातचीत करेंगे, प्रोग्राम पार्टी आदि में जा सकते हैं। काम में मन नहीं लगेगा, करियर में उतार चढ़ाव रहेगा। बॉस के दिए गए टारगेट मुश्किल से पूरे होंगे। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 4, मूलांक 4 के जातक नई नौकरी का आवेदन कर सकते हैं। प्रेमी के साथ आज समय बीतेगा, विवाह का रिश्ता बन सकता है। मनपसंद जगह पर घूमने जाएंगे, आज रुका हुआ काम पूरा होगा। कुछ सरकारी मुलाजिम को खुशी की खबर मिल सकती है। परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना हो सकता है। शुभ अंक 4, शुभ रंग हरा। मूलांक 5, आज आपका अध्यात्म की ओर झुकाव रहेगा। नए मित्र बनेंगे, सरकारी नौकरी वालों को पदोन्नति मिलेगी। पति पत्नी का साथ अच्छा रहेगा, व्यर्थ की यात्राएं होंगी। व्यापार व कारोबार में सोच समझकर इन्वेस्ट करें, लाभ की संभावनाएं अधिक नहीं है। शुभ अंक 6, शुभ रंग वॉयलेट। मूलांक 6, मूलांक 6 के जातक आज शाम को अच्छी खबर मिलेगी। वैवाहिक जीवन में ठहराव से तंग आकर पति पत्नी में झगड़ा होगा। भाई बहन के साथ सुखद समय बिताएंगे। आज आप अपने वसूलों के खिलाफ किसी भी कीमत पर समझौता ना करें। आज आपको यश प्राप्त होगा, आपका काम लोग पसंद करेंगे। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल। मूलांक 7, मूलांक 7 के जातक सरकारी पॉलिसी बदलने की वजह से जिससे अधिक फायदा नहीं होगा, किसी समारोह या पार्टी में जा सकते हैं। झूठे आरोप लगने के चांस है, अपमान और बदनामी का भय है। नई कार्य योजना बनेगी, परंतु आप लापरवाही से काम करेंगे। प्रॉपर्टी में नुकसान हो सकता है। धन ज्यादा खर्च होने के आसार हैं, धीरज रखें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पीला। मूलांक 8, मूलांक 8 के जातक सेहत नाजुक होने की आशंका है, सेहत का ध्यान रखें। आज नौकरी को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। प्रेमिका से तनाव बढ़ेगा, तनाव मुक्त रहने के लिए उसे घुमाने ले जाएं। धन का अपव्यय होगा, माँ के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। शुभ अंक 9, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 9, मूलांक 9 के जातक आज किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो रिजल्ट सामान्य रहेगा। संतान के साथ समय ज्यादा बीतेगा। जीवन साथी या प्रेमिका के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार लाइफ में खुशहाली लाएगा। पत्नी की सलाह से भाग्योदय व उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आज आप भावनात्मक रहेंगे। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 सितंबर 2024 बुधवार अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:20 पर, सूर्यास्त शाम 6:16 पर, चंद्रोदय 26 सितंबर रात 12:23 पर, चंद्रास्त 25 सितंबर दोपहर 1:44 पर। तिथि कृष्ण पक्ष अष्टमी 24 सितंबर दोपहर 12:39 से 25 सितंबर दोपहर 12:11 तक। कृष्ण पक्ष नवमी 25 सितंबर दोपहर 12:11 से 26 सितंबर दोपहर 12:25 तक। नक्षत्र आद्रा 24 सितंबर रात 9:54 से 25 सितंबर रात 10:23 तक। पुनर्वसु 25 सितंबर रात 10:23 से 26 सितंबर रात 11:34 तक। करण कौलव 25 सितंबर रात 12:19 से 25 सितंबर दोपहर 12:11 तक। तैतिल 25 सितंबर दोपहर 12:11 से 26 सितंबर रात 12:13 से 26 सितंबर दोपहर 12:26 तक। योग वरियान 25 सितंबर रात 1:26 से 26 सितंबर रात 12:17 तक। परेग 26 सितंबर रात 12:17 से 26 सितंबर रात 11:41 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 12:18 से दोपहर 1:47 तक। यमगढ़ सुबह 7:49 से सुबह 9:19 तक। कुलिक सुबह 10:48 से दोपहर 12:18 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:42 तक। वृज्यम सुबह 6:28 से सुबह 8:06 तक। शुभ काल अमृत काल दोपहर 12:11 से दोपहर 1:49 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से सुबह 5:32 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार।
बुधवार का दिन बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की उपासना का दिन है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को पूजा जाता है। लंबोदर महाराज का प्रिय वाहन मूषक राज है। गजानन महाराज को 108 नामों को गणेश नामावली कहते हैं। इस नामावली का जाप करने से मंगल मूर्ति समस्त कष्टों को दूर करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश के बीज मंत्र ओम गण गणपतिये नमः का जाप करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। गणपति महाराज के 108 नामों के साथ ही उनके 108 स्वरूप भी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ प्रमुख नामों को। भालचंद्र, जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो। बुद्धिनाथ, बुद्धि के भगवान। एकदंत, एक दांत वाले। गजकर्ण, हाथी की तरह आंखों वाले। गणपति, सभी गणों के मालिक। मंगल मूर्ति, सभी शुभ कार्यों के देव। निधीश्वरम, धन और निधि के दाता। ईशान पुत्र, भगवान शिव के बेटे। गदाधर, जिनका हथियार गदा है। गजवक्र, हाथी के सूंड वाले। गणाध्यक्षिणी, सभी पिंडों के स्वामी। यशस्कर, प्रसिद्धि और भाग्य के स्वामी। यशस्वी, सबसे प्यारे और लोकप्रिय देव। युगाधिप, ध्यान के प्रभु। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा बुधवार का व्रत रखा जाता है। बुध ग्रह का रंग हरा होता है, इसलिए इस दिन हरे रंग की वस्तु दान करना और हरे वस्त्र धारण करना शुभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से पहले बुधवार के से करें। लगातार 21 बुधवार तक व्रत करना शुभ होता है। आइए जानते हैं बुधवार को व्रत करने की पूजा विधि। बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। उसके पश्चात पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव ना हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें रोली, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, दूध आदि अर्पित करें। उन्हें लड्डू या मूंग की दाल का बना हलवा प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। बुध देव को याद करके बुध मंत्र का पूजन करें। बुध यंत्र पर जल और हरी इलायची, रोली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। इसके बाद बुधवार के व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें। पूजा सामग्री में दूबी अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें और मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम गण गणपतिये नमः। बुधवार को व्रत करने वालों के जीवन में सुख, शांति और यश बना रहता है। इसके साथ ही उन्हें कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। इस व्रत को करने से आपके जीवन में कभी अन्न के भंडार की कमी नहीं होगी। बुधवार को गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए अब हम जानते हैं बुधवार के व्रत का नियम। बुधवार के व्रत में नमक खाने से परहेज करना चाहिए, यानी आपको रात्रि के वक्त व्रत खोलते समय मीठे भोजन का सेवन करना चाहिए। आपको बता दें, शाम को प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। इसके साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाएं। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय और माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कामधेनु गाय को सभी गायों की माता का दर्जा प्राप्त है। कामधेनु गाय दैविक और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण बताई जाती है। पूजा के वक्त बुधवार व्रत की कथा जरूर पढ़ें और आरती भी करें। व्रत वाले दिन किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, हरी सब्जी, हरे वस्त्र या कुछ हरे रंग का अपने सामर्थ्य के अनुसार बुधवार के दिन बुध ग्रह की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह की उपस्थिति शुभ जगह पर होती है। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा हो तो बुधवार का व्रत करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करना काफी शुभ माना जाता है। जीवन में सुख, शांति और यश बरकरार रहता है। साथ ही उसके अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं।
उनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव कहा गया है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता के प्रतीक उनकी चार भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरित है। उनके कान अधिक ग्राह्य शक्ति व छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक है। उनकी लंबी नाक महाबुद्धित्व का प्रतीक है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। केतु एक छाया ग्रह है जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है। बिना विरोध के ज्ञान नहीं आता है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। गणेश जी के अनेक नाम हैं, लेकिन ये 12 नाम प्रमुख हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन, विद्यारंभ तथा विवाह के पूजन में प्रथम में इन नामों से गणपति की आराधना का विधान है। रुद्र और गणेश पुराण में विघ्नहर्ता गणेश जी के 32 मंगलकारी रूप बताए गए हैं। इनमें वे बाल रूप में हैं तो किशोरों वाली ऊर्जा भी उनमें मौजूद है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति उनमें समाहित है तो वे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रूप भी हैं। वे पेड़, पौधे, फल, पुष्प के स्वरूप में सारी प्रकृति खुद में समेटे हुए हैं। वे योगी भी हैं और नर्तक भी। कर्नाटक के नंजनगूड शिव मंदिर में भगवान गणेश के सभी 32 रूप मौजूद हैं। इस मंदिर में देवी देवताओं की 100 से अधिक प्रतिमाएं विभिन्न रूपों में है। इस मंदिर की गिनती कर्नाटक के सबसे बड़े मंदिरों में होती है। यहाँ उन्हें कदरी मुख गणपति कहा जाता है। आइए जानते हैं गणपति के 32 रूप। पहला, बाल गणपति। यह भगवान गणेश का बाल रूप है। यह धरती पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का और भूमि की उर्वरकता का प्रतीक है। उसके चारों हाथों में एक एक फल है, आम, केला, गन्ना और कटहल। यह रूप संकट में भी बाल सुलभ सहजता की प्रेरणा देता है। इंसान को आगे बढ़ने की क्षमता दर्शाता है। दूसरा, तरुण गणपति। यह उनका किशोर रूप है जिसमें उनका शरीर लाल रंग से चमकता है। इस रूप में उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में फल के साथ साथ मोदक और अस्त्र शस्त्र भी हैं। इस रूप में गणपति अपनी पूरी क्षमता से काम करने और उपलब्धियों के लिए संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। तीसरा, भक्त गणपति। इस रूप में वे श्वेत वर्ण धारण किए हुए हैं। उनका रंग पूर्णिमा के चांद की तरह चमकीला है। इस रूप में गणपति इंसान के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा, वीर गणपति। यह गणेश जी का योद्धा रूप है। इस रूप में उनके 16 हाथ हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, तलवार, अंकुश सहित कई अस्त्र हैं। इस रूप की उनकी पूजा साहस पैदा करती है, हार न मानने के लिए प्रेरित करती है। इस रूप में गजानन बुराई और अज्ञानता पर विजय पाने के लिए पूरी क्षमता से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा, शक्ति गणपति। इस रूप में गणपति अभय मुद्रा में है और भक्तों को शक्तिशाली बनाने का आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश जी का यह रूप इस बात का प्रतीक है कि इंसान के भीतर शक्ति पुंज है जिसका उसे इस्तेमाल करना है। छठवां, द्विज गणपति। इस रूप में उनके 2 गुण अहम हैं, ज्ञान और संपत्ति। इन 2 को पाने के लिए गणपति के इस रूप को पूजा जाता है। इस रूप में उनके 4 मुख और 4 हाथ हैं जिसमें कमंडल, रुद्राक्ष, छड़ी और ताड़पत्र में शस्त्र लिए हुए हैं। सातवां, सिद्धि गणपति। इस रूप में गणेश जी पीत वर्ण में हैं। इस रूप में वे अपने सूंड में मोदक लिए आराम की मुद्रा में बैठे हुए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी का यही स्वरूप विराजित है। भगवान गणेश का यह रूप किसी भी काम को दक्षता से करने की प्रेरणा देता है। ये सिद्धि पाने का प्रतीक है। आठवां, उच्छिष्ट गणपति। इस रूप में गौरीपुत्र नीलवर्ण में है। उनका यह रूप मोक्ष और ऐश्वर्य देता है। उनकी शक्ति 7 पैरों पर विराजित है। गणेश जी के इस रूप का एक मंदिर तमिलनाडु में है। यह रूप ऐश्वर्य और मोक्ष में संतुलन का प्रतीक है। वे कामना और धर्म में संतुलन के लिए प्रेरित करते हैं। 9वां,
विघ्न गणपति। इस रूप में गणेश जी का रंग स्वर्ण के समान है, उनके 8 हाथ हैं। इस रूप में वे भगवान विष्णु के समान दिखाई देते हैं, उनके हाथों में शक्र चक्र है। यह रूप सकारात्मक पक्ष देखने की प्रेरणा देता है। यह नकारात्मक प्रभाव और विचारों को भी दूर करता है। 10वां क्षिप्र गणपति। इस रूप में गणपति महाराज रत्न वर्ण में है, उनके 4 हाथों में से एक में कल्प वृक्ष की शाखा है। उनके सूंड में वे कलश लिए हैं जिसमें रत्न है। यह रूप कामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है। कल्प वृक्ष इच्छाएं पूरी करता है और कलश समृद्धि देता है। 11वां हेरंब गणपति। 5 सिरों वाले हेरंब गणेश दुर्भालों के रक्षक हैं। यह उनका विलक्षण रूप है। इस रूप में वे शेर पर सवार हैं। उनके 10 हाथ हैं जिनमें फरसा, फंदा, मनका, माला, फल, छड़ी और मोदक लिए हुए हैं। उनके सिर पर मुकुट है। इस रूप में गणेश कमजोर को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देते हैं। 12वां लक्ष्मी गणपति। इस रूप में गणेश जी बुद्धि और सिद्धि के साथ हैं, जिसमें उनके 8 हाथ हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है जो सभी को सिद्धि और बुद्धि दे रहे हैं और दूसरा हाथ में तोता बैठा हुआ है। तमिलनाडु के पलानी में गणेश जी के इस रूप का मंदिर है। 13 महागणपति। इस रूप में गणेश जी के रक्त वर्ण है और भगवान शिव की तरह उनके 3 नेत्र हैं। उनके 10 हाथ है और उनकी शक्ति उनके साथ विराजित है। भगवान गणेश के इस रूप का एक मंदिर द्वारका में है। भगवान कृष्ण ने यहाँ गणेश की आराधना की थी। 14 विजय गणपति। इस रूप में वे अपने मूषक पर सवार हैं जिसका आकार सामान्य से बड़ा दिखाया गया है। महाराष्ट्र में पुणे के अष्टविनायक मंदिर में भगवान का यह रूप मौजूद है। 15 नृत्य गणपति। इस रूप में गणेश जी कल्प वृक्ष के नीचे नृत्य करते दिखाए गए हैं। वे प्रसन्न मुद्रा में हैं। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में युद्ध का अस्त्र परशु है। इनके इस रूप का तमिलनाडु के कोडुमुदी में अरुमुगी महुदेश्वर मंदिर है। 16 ऊर्ध्व गणपति। इस रूप में उनके 8 हाथ हैं। उनकी शक्ति साथ में विराजित है, जिन्हें उन्होंने एक हाथ में थाम रखा है। एक हाथ में टूटा हुआ दांत है, बाकी हाथों में कमल पुष्प सहित प्राकृतिक संपदाएं हैं। वे तांत्रिक मुद्रा में विराजित हैं। 17वां एकाक्षर गणपति। इस रूप में गणपति जी के 3 नेत्र हैं और मस्तक पर भगवान शिव के समान चंद्रमा विराजित है। इस रूप में पूजा से मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण में मदद मिलती है। गणपति के इस रूप का मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है। 18वां वर गणपति। गणपति का यह रूप वरदान देने के लिए जाना जाता है। अपने सूंड में वे रत्न कुंभ थामे हुए हैं। इस रूप में वह सफलता और समृद्धि का वरदान दे रहे हैं। कर्नाटका के बेलगाम में रेणुका यल्लम्मा मंदिर में भगवान का यह रूप विराजित है। इस रूप में उनके साथ विराजित देवी हाथों में विजय ध्वज है, जो श्रद्धालुओं को विजयी होने का वरदान का प्रतीक है। 19वां त्र्यक्षर गणपति। यह भगवान गणेश का ओम रूप है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित हैं, यानी वे सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहारक भी हैं। कर्नाटक के नारसीपुरा में गणेश जी के इस मंदिर का स्वरूप है, जिसे तिरुमाकुदालु मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में उनकी आराधना आध्यात्मिक ज्ञान देती है। यह रूप स्वयं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। 20वां शिप्र प्रसाद गणपति। इस रूप में गणेश जी इच्छाओं को शीघ्रता से पूर्ण करते हैं और उतनी ही तेजी से गलतियों की सजा भी देते हैं। वे पवित्र घास से बने सिंहासन पर विराजमान हैं। तमिलनाडु के कराईकुड़ी और मैसूर में भगवान के इस रूप का मंदिर है। 21वां हरिद्रा गणपति। इस रूप में गौरीपुत्र हल्दी से बने हैं और राज सिंहासन पर बैठे हैं। इस रूप में पूजन से इच्छाएं पूरी होती हैं। कर्नाटका में श्रृंगेरी में श्रृंग मंदिर में गणेश जी का यह रूप विराजित है। हल्दी से बने गणेश रखने से व्यापार में लाभ होता है। 22वां एक दंत गणपति। इस रूप में गणेश जी का पेट अन्य रूपों के मुकाबले बड़ा है। वे अपने भीतर ब्रह्मांड समाये हुए हैं। वे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर हटाते हैं और जड़ता से खत्म करते हैं। इस रूप का पूजन पूरे देश में व्यापक रूप में होता है।
23वां सृष्टि गणपति। गणेश जी का यह रूप प्रकृति की तमाम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। उनका यह रूप ब्रह्मा के समान ही है। यहाँ वे एक बड़े मूषक पर सवार दिखाई देते हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम में अरुविलम स्वामीनाथन मंदिर में उनका यह रूप विराजित है। यह रूप से ही गलत और अच्छे बुरे फर्क करने की प्रेरणा मिलती है। 24वां उद्दंड गणपति। इस रूप में गणेश न्याय की स्थापना करते हैं। यह उनका उग्र रूप है जिसके 12 हाथ हैं। चामराजनगर और नंजगुड़ में गणपति के 32 रूपों की प्रतिमा मौजूद है। 25वां ऋणमोचन गणपति। यह रूप अपराध बोध और कर्ज से मुक्ति देता है। इनमें से एक हाथ में मीठा चावल है। इस रूप का मंदिर तिरुवनंतपुरम में है। 26वां ढूंढे गणपति। रक्तवर्ण गणेश जी के इस रूप से उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष उनके पिता शिव का प्रतीक माना जाता है, यानी इस रूप में वे पिता के संस्कारों के लिए विराजित हैं। 27वां द्विमुख गणपति। इस स्वरूप में उनके 2 मुख हैं जो सभी दिशाओं में देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रूप में उनके शरीर के रंग में नीले और हरे का मिश्रण है। 28वां त्रिमुख गणपति। इस रूप में गणेश जी के 3 मुख और 6 हाथ हैं। दाएं हाथ और बाएं की तरफ मुख की सूंड ऊपर उठी हुई है। वे स्वर्ण कमल पर विराजित हैं। उनका एक हाथ रक्षा की मुद्रा और दूसरा वरदान की मुद्रा में है। इस रूप में उनके एक हाथ में अमृत कुंभ है। गणेश जी का यह रूप भूत, वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। 29वां सिंह गणपति। इस रूप में गणेश जी शेर के रूप में विराजमान है। उनका मुख भी शेरों के समान है, साथ ही उनकी सूंड भी है। उनमें 8 हाथ हैं। इनमें से एक हाथ वरद मुद्रा में है तो दूसरा अभय मुद्रा में है। 30वां योग गणपति। इस रूप में भगवान गणेश एक योगी की तरह दिखाई देते हैं। वे मंत्र जाप कर रहे हैं। उनके पैर योगिक मुद्रा में हैं। इस रूप की पूजा अच्छा स्वास्थ्य देती है। उनके इस रूप का रंग सुबह के सूर्य के समान होता है। 31वां दुर्गा गणपति। भगवान गणेश का यह रूप अजेय है। ये शक्तिशाली है और हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ वे अदृश्य देवी दुर्गा के रूप में हैं। इस रूप में वे लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह रंग ऊर्जा का प्रतीक है और उनके हाथ में धनुष है। 32वां संकट हरण गणपति। इस रूप में गणेश भय व दुख को दूर करते हैं। उनकी आराधना संकट के समय बल देती है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज।